जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत आप सभी का अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम डेट आ चुकी है और उसके बाद कुछ विद्यार्थियों के सवाल आता है कि सर समय बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन मेरी क्या आयु इतनी है या नहीं। इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसमें देख लेना, जहां पर हमने बात की है कि स्नातक स्तर का विद्यार्थी होना चाहिए, चाहे वो उसके अंदर फाइनल ईयर में हो या उसने पूरी कंप्लीट कर चुका हो। या फिर हम बात कर चुके थे 20 से 25 वर्ष, उसके अंदर आयु सीमा सरकार के द्वारा जो है 3 साल की जो है जो भर्ती नहीं आती उसकी छूट दी गई है। अन्य जो 5 साल की छूट थी आपके पास वो है। महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है, जनरल महिला के लिए 5 साल की छूट है, पूरा बताया गया है। और जो एक्स सर्विसमैन है वो 40 वर्ष तक की उम्र जो है उसके अंदर पूरा वीडियो में बताया गया है। 1/1/2026 तक आपकी आयु गणना की जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए उनमें किसमें से कितने पर्सन आए थे या फिर कट ऑफ क्या रही होगी। चलो आइए उसके बारे में अपने जानकारी लेते हैं कि पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में किस टॉपिक को रट्टा मारना है, किसको हमें समझना है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नया विद्यार्थी है उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अंत तक इसे जरूर देखें और अपने साथी के साथ साझा जरूर करें। हम यहां पर सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो देखो यानी आपके पास में अप्रैल का महीना है और आज की बात करें तो जुलाई तो गयो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद में अगलो महीनो अप्रैल, 9वां महीनो, यानी फिर तो नयो जीवन ही मिल जासी। यानी 8 हो गए, 8 माह है और 8 माह में आपको जो है ये जंग जीतनी है। इसमें अभी सब इंस्पेक्टर का जो हमारा हिंदी का स्पेशल जिसमें पीसी सर और मैं पढ़ा रहे हैं वह बेच, जिसके साथ में आपको किताबें भी फ्री मिल रही है, वो स्पेशल हिंदी वाला लेना चाहे तो वो अलग से है, सबसे कम प्राइस में मिल रहा है। और इधर भी जो है आपके पास में सब इंस्पेक्टर 1999 कर दिया गया, जिसके अंदर जैसे रजत सर है राजव्यवस्था पढ़ा रहे हैं, तो रजत सर राजव्यवस्था पढ़ा रहे हैं तो इनके नंबर कितने पर्सन आएंगे, भूगोल के कितने पर्सन आएंगे, तो आइए बात करते हैं। हिंदी का हमारे पास सिलेबस है 200 पर्सन जो है आपके पास, सॉरी 200 नंबर आपको लेकर आने इसमें। तो 200 नंबर जो है हम नहीं ला सकते, तो हम कितना स्कोर ला सकते हैं जी? 170 ला सकते हैं या 180 ला सकते हैं। अब ये तभी आएगा जब आप इस टॉपिक को देखेंगे। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि सारा कुछ टीचर ही कर दे, हम कुछ ना करें। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आपको समझने पड़ेंगे। तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द जो है इनका रट्टा लगाना पड़ेगा बार बार। थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, बाकी रट्टा ही लगाना पड़ेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एक बार आप समझोगे, समझ में आ जाएगा। जो चीजें आप देखते हो वो सब संज्ञा है, उनके स्थान पर जो चीजें प्रयोग में ली जाती है वो विशेषण है। ठीक है, तो अब आपको वो चीजें अपने आप समझ में आएगी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव। फिर हम बात करते हैं पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे शब्द जो है वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। शब्द शुद्धि का आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लिख लिख कर बार बार प्रयास करना पड़ेगा, बार बार पर्यायवाची लिखने पड़ेंगे। वाक्य रचना को आपको समझना है, लिंग, वचन, पुरुष, काल, इसको समझना है, वाक्य शुद्धि को समझना है। विराम चिन्ह जो है उनको एक साथ लिखना है, फिर उनका रट्टा मारना है, फिर पता लगाना है कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। मुहावरे, रकोक्ति, इसका रट्टा मारना है। परिभाषिक शब्दावली, इसका भी रट्टा मारना है। बाकी आप जो है हिंदी के अंदर बेहतर तरीके से क्लास में समझ पाएंगे कि कौन सा विषय जो है वो रट्टा मार है और कौन सा समझने वाला विषय है। तो इसमें आप देखेंगे समझने वाले जहां मैंने लिखने थे वो लिख दिए। ये सारे टॉपिक आपको समझने पड़ेंगे, ये एक लाइन नहीं है, इसमें अलग अलग टॉपिक है, लिंग, वचन, ठीक है, और उसके बाद में पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, ये सब अलग अलग आपको पढ़ने पड़ेंगे। इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में पिछली बार जो है हम एग्जाम की बात करें तो 10% जो है औसत एवरेज रहा था। इस 10% में हम बात करेंगे तो हमारे पास में लगभग जो है, चाहे आप कितना भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, चाहे खुद अध्यापक ही पेपर देना चला जाए, कोई भी आज तक जो है वो 6 से 7% ही हल करके आता है। ऐसा क्यों करके आता है? क्योंकि आरपीएससी जो है, अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देखा होगा या कोई और एग्जाम देखे होंगे, तो उसमें वो परीक्षा पैटर्न बदल देती है, तो कल्चर और इतिहास के ऐसे प्रश्न डाल देती है जो बहुत ज्यादा डीपली होते हैं। तो इसलिए आप अनुमानित जो है, जो सभी पढ़ते हैं उन्हीं को पढ़ें, उससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं जो 2021 से तैयारी कर रहे हैं। भारत का इतिहास आप इतना पढ़ोगे, केवल आपके पास 4% हिस्से में आएंगे। उससे अच्छा है कि भारतीय इतिहास में आप जो है कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य, जो मध्यकालीन और प्राचीन काल का है, जैसे गुप्त काल की बात करते हैं हम, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो वहां पर जो जैसे किसी ने मकबरा बनाया है, किसी ने लाल किला बनवाया है, या जो साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, उनको आप ज्यादा पढ़ना, राजवंश को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक भारत के अंदर यहाँ पर प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे जो है
उनको पढ़ना है कि जैसे कौन सा क्रांतिकारी जो था उसके द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया, या हम कौन सा, जैसे काकोरी कांड क्या था, कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, हार्डिंग्स बम हत्याकांड क्या है, महात्मा गांधी जो है उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, वह आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने हैं। फिर हमारे यहाँ पर जो सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, समाज सुधारक जो हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। फिर है विश्व एवं भारत का भूगोल, जिसके अंदर आपको देखो एक बहुत अच्छी टॉपिक मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा है। यहां खनिज लिखा है, आप केवल लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल, गैस और आणविक खनिज, इन्हीं को पढ़े। परिवहन में मुख्य परिवहन मार्ग, प्राकृतिक संसाधन दिए गए, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास, ये पढ़ना है। जो जैसा इसने दे रखा है टॉपिक वही पढ़ना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एसआई में ऐसा एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आता है। विश्व भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषताएं, वन्य जीव, जैव विविधता, पारिस्थितिकीय मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। यहां से आपको 10% मिलेंगे। और भूगोल जो है नेवरी सर आपको करवा रहे हैं, इतिहास कला संस्कृति मैं करवा रहा हूं, नेवरी सर करवा रहे हैं। आप यहां पर भी कुछ भी पढ़कर जाएंगे, लगभग जो है आपका स्कोर यहां पर भी 7 से 8 का सही हो सकता है, कहीं 6 से 7 पर भी रुक सकते हैं। तो ये दोनों विषय आपको हमारे दोनों द्वारा करवाए जाएंगे। उसके बाद राजस्थान भूगोल, ये भी पूरा नेवरी सर आपको करवा रहे हैं, जिसमें 6 नंबर का मैटर और हो गया, यानी 16 नंबर का जो है भारी भरकम स्कोर आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और, तो भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, ये वो शख्सियत आपको पढ़ा रहे हैं जो खुद वर्तमान में आरपीएससी द्वारा सिलेक्टेड है, अच्छी रैंक के साथ पॉलिटी के अंदर आप व्याख्याता जो बने हैं, उनसे आप पढ़ रहे हैं, जिन्होंने काफी समय तक ऑफलाइन पढ़ाया। और उनके पास में भी, आपके पास में कितने प्रश्न हो सकते हैं? 10 नहीं होंगे साहब, ये 10 से 15, क्योंकि राजस्थान पॉलिटिक्स में नहीं है। तो यहां पर जो टॉपिक दिए गए हैं, बस आपको वही, जैसे भारतीय राज्य की प्रकृति, तो वो टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। यहां पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, तो इनके टॉपिक ही पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा डीपली आता है, आप ऊपरी ऊपरी चीजों को याद करके इसको पास नहीं कर सकते हैं। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था 5%, ये भी सर के द्वारा ही करवाए जाएंगे। इसमें जो है आपको जो आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष, उनके सदस्य, उनका कार्यकाल, त्याग पत्र, नियुक्ति, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अच्छी भली भांति जानते हैं। अभी चर्चित है उच्च न्यायालय, जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बने, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं, बाबर सर के द्वारा ये करवाया जाता है। और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं गत वर्ष की परीक्षाओं में, बाबर सर ने अपना अच्छा जो है मैटर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी है, ये यूट्यूब पर भी है, ऐप के ऊपर भी है। ऐप पर आपको लगातार क्लास और पीडीएफ मिल जाती है, तो आपके 10% यहां से हो जाएंगे। फिर हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें से 8 या 10% आते हैं। ये सारे के सारे जो आर्थिक समीक्षा जो आएगी, उसके आंकड़ों से पूछे जाएंगे। आर्थिक समीक्षा, तो हम बात करेंगे यहां पर आर्थिक समीक्षा के आंकड़े जो है वहां से आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ योजनाएं वगैरह दे रखी है। इसमें भी कुछ टॉपिक जो है आपके, जैसे बजट निर्माण, बैंकिंग, तो ये भी आर्थिक समीक्षा से उठाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन जो है आर्थिक समीक्षा को आधार मानकर कर सकते हैं, घर बैठे भी। साइंस टेक जो है इसमें 12 से 15% रहेंगे, जो आपको विज्ञान के विशेषज्ञ सुनील सर के द्वारा करवाए जा रहे हैं। रीजनिंग जो है प्रदीप सर करवा रहे हैं, कृष्णा सर मैथ करवा रहे हैं, जिसमें 10% आएंगे, 5% रीजनिंग के आ जाते हैं, 5% आपके मैथ के आ जाते हैं। मैथ के अंदर यहाँ पर देखो क्या दिया गया, समानुपात, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड आरेख, रेखा चित्र, पाई चार्ट, ये आपको दिया गया है। करंट अफेयर के आपके पास 12 या 13 प्रश्न आते हैं। ठीक है, वो भी बाबर सर आपको ऐप में करवाते हैं, रजत सर के द्वारा भी करवाया जाता है। अब हम इसका संपूर्ण निचोड़ निकालें कि हमारा एग्जाम अप्रैल तक है, आज से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करें तो 8 माह तक का करंट अफेयर हो जाएगा। उसके अलावा सारी योजनाएं हो जाएगी। उसके अलावा जो है सरकार की जो नीतियां हैं, आप वो नीति पढ़ सकते हैं, और उसमें से आपके 12 या 13 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आप 10 प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं। आज से पढ़ेगा, कल से पढ़ने वाला नहीं करेगा। इतिहास कला संस्कृति के 10 में से 7% कर सकते हैं। राजस्थान भूगोल, राजस्थान अर्थव्यवस्था में से 11%। इस प्रकार से मैंने इधर तो वो लिखा है कि जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, इस टॉपिक से इतने इतने %। अब हम कितने ला सकते हैं, यह वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो कितना मेहनत करता है, उसके लिए ये मैंने स्कोर रख दिया। भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये वाला जो % है उसका आंकड़ा रहना चाहिए, इसमें से औसत मेरे इतने % सही होने चाहिए। लास्ट में आप जोड़ोगे तो आपके 65% सही होंगे। मैं कहता हूं 65 में से आपके 60 भी सही हो जाए तो आपको एक अच्छा स्कोर 120 का मिल जाता है।
120 नंबर आगे। अब हम यहां पर बात कर रहे थे कि मेरिट क्या कितनी जाएगी, तो आप देखिएगा 120 नंबर तो आप पार्ट 2 में लेकर आ गए और 180 नंबर आप यहां पर लेकर आ गए, तो यहां पर आपके पास में स्कोर कितना हो गया 300 का। 300 के अंदर अगर आप 25 इंटरव्यू के जोड़ दो, किसी को 30 नंबर इंटरव्यू में मिल जाते हैं, किसी को 20 नंबर भी इंटरव्यू में मिल जाते हैं, तो भी आप ये मान लीजिए कि 320 प्लस जो है विद्यार्थी का चयन हो जाता है। ये तो मैंने बताया जनरल कैटेगरी का, किसका बताया है, जनरल कैटेगरी का स्कोर बताया है। अब हम बात करें यहां पर पुलिस के अंदर लड़कियों को आरक्षण होता है, लड़कियों को 33% आरक्षण है, और मैं तो कहता हूं कि राजस्थान की सभी जो लड़कियां हैं वह अगर तैयारी कर रही हैं तो वो ऑफलाइन आ जाए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपका इसमें चयन सब इंस्पेक्टर में आसानी से हो सकता है। आपको घर वालों से 8 माह की अनुमति लेनी है, सिर्फ 8 माह की अनुमति। अगर आप 8 माह की अनुमति लेकर घर से निकलते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। आप फिजिकल फिट है या नहीं है तो वो बात की बात है, आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब लड़कियों को कितने नंबर लेकर आने हैं, तो यहां पर मैं अगर बात करूं एससी कैटेगरी की जो पिछली बार मेरिट जा रही है वो लगभग 255 गई, कितनी गई थी 255। तो आप जनरल ओबीसी आप यहां पर जोड़ लें तो क्या सर कितना हो सकता है लास्ट, आप 280 तक का स्कोर, ठीक है। यानी ये 280 कैसे हुआ, इसको भी अपने जोड़ते हैं, कहां पर, ये हमने यहां 320 था, यहां 280, 50 नंबर का अंतर रह रहा है, कितने नंबर का, 50 नंबर का, और 2 तारा थारगन 50 नंबर का अंतर, 2 तारा, और गांव में जो आन बान शान नहीं अपने आप बरकरार रह जाएगी। तो बिग खाता थान के करनो है, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें। हम सिर्फ जो है एक ही बैच सब इंस्पेक्टर का चलाएंगे, जैसे मैंने आपको पुलिस का कहा था कि दूसरा बैच नहीं चला पाएंगे। केवल 500 विद्यार्थी, केवल 500 विद्यार्थी इस बैच में लूंगा, जिसके अंदर मैं आपके लिए इतना सहयोग कर सकता हूं कि आप जो है 11,000 रुपए फीस जमा करवाएं और 10,000 रुपए नौकरी लगने के बाद 21,000 रुपए फीस रहेगी, क्योंकि राजस्थान जयपुर में 40-40 हजार रुपए ले रहे हैं, तो मैं तो 11,000 लेगा था, नौकरी लगे बाद में था सुलेशा, तो 10,000 फीस जो है वो नौकरी के बाद, 10,000 फीस नौकरी के बाद जमा करवाएं। अब कई बार होता है कि नौकरी के बाद सर जमा नहीं करवाएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप आपसे जमा करवा लूंगा, ठीक है। हाँ, जाओगे कहाँ, ट्रेनिंग तो जयपुर में करनी पड़ेगी, गेट का आगे बैठ जाऊंगा, ले पीसा तनख्वाह मिलता ही, ठीक है। तो पहली तनख्वाह जब आपकी आए उसके बाद जमा करवाने ये वाले, ताकि आपके माता पिता पर भी कोई किसी प्रकार का भार नहीं आएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यह बैच जो है आपका वो शुरू होगा लगभग, आज तारीख कौन सी होगी, 23, ठीक है। ये बैच शुरू करेंगे अपने 1 अगस्त से बैच शुरू करेंगे ये, ठीक है, 1 अगस्त से। तो जो भी आए इसमें नाम लिखा देना। बाद में कुछ विद्यार्थियों का मुझे पता है कोई पटवार के बाद आएगा, कोई वीडियो के बाद इसमें लगेगा, क्योंकि अभी जो है ध्यान उनका उधर नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं आप 1 अगस्त से बैच शुरू होगा, आप जयपुर आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त से बैच शुरू, ये स्पेशल रहेगा, एक ही बैच रहेगा, जिसके अंदर आपको हिंदी 2 अध्यापक पढ़ाएंगे, हिंदी 2 अध्यापक पढ़ाएंगे, ठीक है, विशेषकर। उसके बाद जो है बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो जो भी तैयारी करना चाहता है वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी अगर कोई ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो ऑनलाइन में तो देखो 500 नहीं चाहे 1000 जुड़ जाओ, हमारे पास स्पेशल जो है टीम आपको मैंने बता दी। तैयारी कर लो ऐप पर। किसी को लगे कि 11,000 भी बहुत ज्यादा है सर, मैं घर से आऊंगा मेरा खर्चा लग जाएगा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, ठीक है। तो आप जो है ये 1199 वाला हिंदी का बैच ले सकते हैं, जिसमें भी आपको 2 किताबें फ्री है। अगर आप पूरा ये बैच लेते हैं 1999 रुपए वाला, इसमें भी आपको ये वाली दोनों किताबें फ्री है। दोनों में जो हम इसमें दे रहे हैं क्या, एक तो हिंदी व्याकरण जो आपका पूरा 200 नंबर का मैटर है, यानी जिस दिन आप बैच लोगे उसके बाद जब बुक आएगी आपके घर पहुंचा दी जाएगी। दूसरा आपको दी जा रही है हिंदी अभ्यास सीरीज, ठीक है, यहां पर ये आपको याद रखनी है, ठीक है। शून्य से शिखर तक इन किताबों का नाम है, और आपकी मेहनत किस प्रकार की रहती है ये तो परिणाम बताएगा। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। 1015 युवा साथियों के पास में अवसर है अपने सपनों को और अपने माता पिता को एक नई ऊंची उड़ान प्रदान करने का। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।